Good morning, students. In this lecture, we are going to discuss answer the following question in detail in chapter 11. द मीडिवल वर्ल्ड। आपको इसमें द मीडिवल वर्ल्ड के डिटेल क्वेश्चन आंसर्स का जो डिटेल में क्वेश्चन आंसर्स को आपको लिखना है उसके आंसर हैं। आपके पांचों क्वेश्चन आंसर इसमें है। आज के पहले एक पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं जिसमें आपको चूज द करेक्ट आंसर और ट्रू एंड फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स के साथ साथ आपको ब्रीफ क्वेश्चन आंसर्स का डिस्कशन आपको हो गया है। तो मूव ऑन करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इस्लाम, कि इस्लाम क्या है, इस्लाम धर्म क्या है। व्हेन एंड वेयर इट अराइज, मतलब कब और कहाँ पर यह अराइज हुआ, मतलब डेवलप हुआ, मतलब कि फैला, इसका विस्तार हुआ। व्हाट इज इट्स बेस्ड ऑन, और यह किस पर बेस है। तो इस्लाम इज द रिलीजियन ऑफ द मुस्लिम, इस्लाम किसका रिलीजियन है, किसका धर्म है, यह मुस्लिम्स का धर्म है। अरोज इन अरेबिया इन द 7th century AD, और यह कब, मतलब कि कब अराइज हुआ था, यह हुआ था 7th century में। ओके। इस्लाम इज सेंटर्ड ऑन द बिलीफ इन वन गॉड अल्लाह, तो इस्लाम जो धर्म है, जो जितने भी मुस्लिम्स हैं वे किस में बिलीव करते हैं, केवल एक गॉड पर बिलीव करते हैं जो कि कौन है, उनके अल्लाह। ओके। और एंड टीचिंग ऑफ हिज लास्ट प्रॉफिट, और जो इनके लास्ट जो टीचिंग जो करते थे, जो मौलवी कहलाते हैं, जो उनके लास्ट मौलवी कौन थे, मोहम्मद थे। दीज टीचिंग आर कंटेनिंग इन द होली बुक, और इन्होंने कौन सी बुक लिखी, होली बुक लिखी, जिसको मतलब जैसे बाइबल कुरान होते हैं उस प्रकार से। लेटर, इसके बाद द कम्युनिटी स्प्लिट, और इसके बाद जो मुस्लिम की, जो इस्लाम धर्म की जो कम्युनिटी थी वह दो भागों में टूट गई, जो दो सेक्ट्स में टूट गई। मेजर सेक्ट्स में कौन कौन से, एक शिया और एक सुन्नी, इस प्रकार दो भागों में यह विभक्त हो गया। ओके। नाउ मूव ऑन सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज राइट ब्रीफली, हमें शॉर्ट में लिखना है ऑन द जतीज दैट इमर्ज इन द मिडिवल इंडिया, जो कि इमर्ज हुए हैं इन द मिडिवल टाइम में, मिडिवल इंडिया में। ओके। तो ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड के दौरान एज द सोसाइटी बिकम मोर डिफ्रेंशिएटेड पीपल, जो उस टाइम की मिडिवल पीरियड की जो सोसाइटी थी वह बहुत सारे उसमें डिफरेंट टाइप के पीपल्स पाए जाते थे, और जो कि ग्रुप में बनाकर रहते थे, और इन ग्रुप इंटू जतीज, उनको क्या कहते थे, जतीज कहा जाता था, और यह सब कास्ट। ओके। दे वर रैंक्ड, और इनकी रैंक डिसाइड होती थी कि यह उच्च लेवल के, यह कम निम्न स्तर के, इस प्रकार से अपर लेवल लो लेवल के मेंस, जैसे अभी भी ब्राह्मण ऊपर रहते हैं और फिर उसके बाद जो अदर कास्ट रहती है वह नीचे आते हैं, इस प्रकार से रैंक डिसाइड रहती हैं। दे वर रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड, उनके बैकग्राउंड के ऊपर यह रैंक डिसाइड होती थी। और ऑक्यूपेशन में उनके जो उनका मतलब व्यापार कि वह क्या काम करते हैं उसके अनुसार भी यह डिवाइड होता था। prominent among the jatis that emerge where the katas subcaste of scribe, मतलब जो प्रोमिनेंट, मतलब कि जो प्रख्यात जतीज थे और वे इमर्ज मतलब उभरे उस टाइम पर, वर द कयास्थास सब कास्ट ऑफ स्क्राइब। ओके। नाउ मूव ऑन थर्ड क्वेश्चन। दिस इज थर्ड क्वेश्चन, नॉट सेकंड। ओके, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। What problems does a historian face while studying medieval literacy source? जो हिस्टोरियन थे, जो इतिहासकार थे, उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, किस टाइम पर, मिडिवल लिटरेसी सोर्स के टाइम पर। तो वाइल यूजिंग मनुस्क्रिप्ट क्या होता है, जो लिखी हुई हमारे लिए जो बुक्स मिल जाती हैं जो इतिहासकार की, वह उनको क्या बोलते हैं, मनुस्क्रिप्ट बोलते हैं। द हिस्टोरियन फेस अ नंबर ऑफ डिफिकल्टीज, उनको कई प्रकार की डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। मनुस्क्रिप्ट्स वर रिटन विथ हैंड एंड एज अ रिजल्ट, और मनुस्क्रिप्ट कैसी रहती थी, अपने हाथों से लिखा जाता था, और इसका रिजल्ट क्या मिलता था, वर स्मॉल, बट यह छोटे, मतलब छोटे साइज में लिखी जाती थी, अपनी हैंड राइटिंग जैसे छोटी रहती है। और इसका जो सिग्निफिकेंट, मतलब महत्वपूर्ण डिफरेंस यह था कि यह जैसे यदि दो कॉपीज हैं तो दोनों की राइटिंग मिसमैच हो जाती थी, मतलब अलग अलग टाइप से हो जाती थी। द स्क्राइब्स हु कॉपीज देम इंट्रोड्यूस चेंज, जो स्क्राइब हु कॉपीज, जिनकी कॉपीज होती थी, जो इंट्रोड्यूस जो करवाते थे, उनमें चेंजेस मिलते थे, और इसका हमारे लिए परिणाम क्या मिलता था, एज अ रिजल्ट हिस्टोरियन हैव टू रीड डिफरेंट मनुस्क्रिप्ट, और हिस्टोरियन को डिफरेंट टाइप की मनुस्क्रिप्ट को रीड करना पड़ता था, वर्जन ऑफ द सेम टेक्स्ट टू गैस, और यह गैस करते थे कि व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन, यह गैस करते थे कि ऑथर ने ओरिजिनली में लिखा क्या है। ओके। नाउ मूव ऑन फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाई वाज द नीड फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स स्ट्रांगली फेल्ट ड्यूरिंग द मिडिवल
पीरियड। तो हिस्टोरियन को और हमको मतलब जो मिडिवल पीरियड से हमारे लिए जो भी रिकॉर्ड्स मिले हैं हमें उनको ड्यूरिंगली स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रांगली हमको उसको कीप करना पड़ता है, अर्थात उसको अच्छे से क्यों रखना होता है। तो द नीड्स फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स बिकॉज इट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर देम, ये इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। एंड किंग्स यूज टू मेक द हिस्टोरियन टू राइट अबाउट देम, और कि क्या किंग के बारे में हिस्टोरियन के लिए क्या किंग के बारे में लिखा गया है, और एंड प्रिपेयर अ बुक यूजिंग दैट, और एक बुक को प्रिपेयर करते हैं। सम यूज टू कीप द एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, और कुछ क्या करते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव की किस प्रकार से वह अपनी राज्य व्यवस्था को चलाते थे, किंग लोग राजा लोग थे किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब अपनी राज्य व्यवस्था को चलाते थे, ऑफ रिकॉर्ड द कंट्री और कंट्री को। एंड इवन द यूज टू कंस्ट्रक्ट अ लाइब्रेरी, और उस टाइम पे लाइब्रेरी भी बना दी जाती थी कि पूरी जैसे भी जो भी बुक लिखी जाती थी तो उनको लाइब्रेरी बना के में रख दिया जाता था, लाइब्रेरी बनाकर। द रिकॉर्ड्स एंड सिक्योर देम सेफली, और इस प्रकार उनको सिक्योर किया जाता था अच्छे तरीके से सेफली। नाउ मूव ऑन लास्ट क्वेश्चन विच इज व्हाट मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट टुक प्लेस इन इंडियन हिस्ट्री ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड, कि कौन से पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए जो कि इंडियन हिस्ट्री में कब के टाइम पर, मेडिवल इंडिया के टाइम पर। देयर वॉज फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि विस्तार, देयर द मतलब किस प्रकार से उनका विस्तार हुआ ऑफ किंगडम्स का। इन्वेशन मतलब कि अतिक्रमण जो किया हमारे लिए, मतलब इन्वेशन मतलब घुसपैठिया होते हैं, जैसे कि अपने इंडिया की जो बॉर्डर है उस पर बाहर के जैसे कि अफगानिस्तान से या फिर मिडिल एशिया से जो भी अपने यहाँ आए हैं तो वह क्या किए हैं, उन्होंने ज़बरदस्ती इन्वेशन किया है, तो वह ज़बरदस्ती अंदर आए हैं, उनको फॉरेनर्स कहते हैं, जैसे कि अंग्रेज भी हो गए, ब्रिटिश हो गए और पुर्तगीज डच ये सब। द तुर्कीज स्टेब्लिश ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स एंड मुगल एम्पायर, जो तुर्कीज थे उन्होंने दिल्ली सुल्तान्स बने, जो कि स्लेव डायनेस्टी, जो कि जिस प्रकार से अभी अपना नेक्स्ट चैप्टर इसमें है दिल्ली सुल्तान्स के ऊपर पूरा डिटेल में आपको दिल्ली सुल्तान, उसके बाद का मुगल एम्पायर अपना चैप्टर रहेगा। मैनी रीजनल किंगडम्स, जो कि मतलब जो अपने रीजनल अपने यहाँ के जो किंगडम्स थे, डेवलप विच स्प्रेड रीजनल लैंग्वेज एंड कल्चर, उनकी स्प्रेड पूरे में विस्तार हुआ उनकी लैंग्वेज का और उनके कल्चर का, कि कैसे कल्चर उस टाइम पे चला करता था। ओके, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ 11th चैप्टर। तो आपको नोट्स बनाकर आज शाम तक इसको आपके पास, क्योंकि रजिस्टर आपके पास है हिस्ट्री का, ओके, इसलिए आपको यह आपको नोट्स बनाकर आपको शाम तक आपको इसकी पिक क्लिक करके सेंड करनी है। थैंक्स।